ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम कठोपनिषद के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम हमारे लाइफ में जो कुछ करते हैं उसका एक प्रयोजन होता है। कुछ भी करें, यदि कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं उसका एक ही प्रयोजन है कि उससे हम कुछ मनी अर्न करें, और उसके बाद उस मनी के द्वारा जो भी हमारी इच्छाएं हैं, आनंद के लिए हम सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो आनंद अल्टीमेट प्रयोजन है हमारा सबका ही। अभी इस आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय है, कैसे प्राप्त करें? तो बहुत सारे साधन भी है, और बहुत बार हमारे शास्त्र आनंद प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताते हैं। और हमारा नेचर जानने के लिए हमें शास्त्र का पठन करना होता है। तो एक्चुअली प्रश्न ऐसा है, व्हाई डू वी नीड शास्त्र इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में शास्त्र की क्या आवश्यकता है? यदि आनंद प्राप्त ही करना है तो हम पैसा कमा करके आनंद प्राप्त तो कर ही रहे हैं, तो हमें कठोपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता? परीक्षा भी एक प्रयोजन है ही, लेकिन परीक्षा के अलावा शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, या ऐसे ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? संस्कृत अध्ययन, योग शास्त्र वगैरह कोर्सेज क्यों करने चाहिए? ऐसा प्रश्न तो हमारे मन में आता ही है। तो अभी फिलहाल में शास्त्र क्या है, हमारे वेद वेदांग क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके हमारा जो मूल टॉपिक है कठोपनिषद, उसके ओर मैं बढ़ूंगा। तो शास्त्र का प्रयोजन क्या है? यद्यपि हम पैसे कमा करके सुखी हैं, लेकिन वो सुख अल्टीमेट सुख नहीं है। लाइफ में ऐसा भी एक दिन आ जाता है, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां भी रहती हैं, सारी चीजें अनुकूल रहती है, लेकिन हम सुखी नहीं रह पाते। तो पैसा वगैरह, विषय, उपभोग, ये सारे आनंद देने के लिए समर्थ नहीं है। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जिसको जान करके हम सुखी हो सकते हैं। तो वो हो गया एक पर्सपेक्टिव। उस पर्सपेक्टिव से हम अभी शास्त्र की ओर बढ़ेंगे। तो शास्त्र ग्रंथ क्यों बनाए गए हैं, क्या उसका उपयोग है? सबसे पहले, जो भी चीज हम खरीद करते हैं, नई चीज लेते हैं, तो उस चीज के साथ साथ उसका एक मैन्युअल आता है कि इस चीज को ऐसे ऐसे उपयोग में लाए, इसका मिस यूज ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ मैनुअल देके रखा होता है। यदि उस मैनुअल के अनुसार हम जाते हैं तो उसका अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। वैसे ही भगवान ने हमें ये बॉडी दी है, और ये बॉडी के साथ साथ भगवान ने एक मैनुअल के तौर पर शास्त्र को बना के रखा है। तो यदि इसका यूज करना कैसे है, बॉडी को कैसे यूज किया जाए, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसके लिए शास्त्र ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, और शास्त्र को मैनुअल माना जाता है। हाँ, जैसे कुछ गैजेट्स हम खरीदी करते हैं, उसके साथ साथ मैनुअल आता है। भगवान ने हमें बॉडी तो दी, और बॉडी के साथ साथ शास्त्र भी दिया, इस बॉडी का क्या सद उपयोग कर सकते हैं उसके लिए। तो शास्त्र किसके लिए है? टू गाइड अस टू अचीव सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। हमारा परम ध्येय, परम पुरुषार्थ जो है, वो चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, उसकी सम्यक रीति से प्राप्ति कैसे करें, उसको जानने के लिए शास्त्र ग्रंथ हमें मदद करते हैं, वो उपयोगी हमारे लिए हैं। तो शास्त्र इज लाइक मैन्युअल, जैसे कि रूल्स और रेगुलेशन, क्या करे क्या न करे, वो बताने वाला जैसा मैन्युअल होता है किसी भी वस्तु के लिए, वैसे ही हमारा जीवन कैसा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, हमने हमारे द्वारा क्या नहीं किया जाना चाहिए, उस सब के बारे में बोलने वाला हमारा ग्रंथ होता है। लेकिन ये जब शास्त्र शास्त्र ऐसा शब्द मैं बोल रहा हूं,
उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम शास्त्र सुनते हैं ये शब्द, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसकी व्याख्या दो व्याख्या मैंने यहाँ रखी है। पहली व्याख्या ऐसी है, शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। मतलब क्या, शास्त्र वो है जो शासन करने से हमारी रक्षा करता है, शासन के द्वारा हमारी रक्षा करता है। हाँ, त्रायते मतलब रक्षति, रक्षा करना, दैट विच प्रोटेक्ट्स बाय इंस्ट्रक्टिंग। मतलब क्या, शास्त्र हमें बताएगा कि गो हत्या ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप गो हत्या ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपकी लाइफ उत्तम गति को आप प्राप्त नहीं होंगे। आगे जाकर के आपको पाप करने के कारण आपको नरक प्राप्ति हो सकती है, आपकी उन्नति नहीं हो सकती। तो ऐसे डोंट्स, डू नॉट डू, तो उस प्रकार का मैनुअल वो बताता है कि ये कर्म मत करो, असत्य मत बोलो, मदिरा पान मत करो, मांस मत खाओ, आदि सारा शास्त्र बताता है। और कुछ अच्छे जो हमारे विहित कर्म है, हमारे जो ड्यूटीज है, उसके बारे में भी शास्त्र बताता है। मतलब शासनात्, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ऐसे बता करके हमें, हमारी क्या करता है शास्त्र, रक्षा करता है। तो शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जो हमारी शासन के द्वारा ये करो ये न करो ऐसे बोल करके जो रक्षा करता है, जो नाश से, हमारे अधोगति से जो हमें ऊपर लेके जाता है, उसको शास्त्र बोला जाता है। ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या ऐसी है, शंसनात् त्रायते इति शास्त्रम। मतलब क्या, यहाँ डूज और डोंट्स, मतलब ये करो ये ना करो, ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा अलग लेके जाना है। ये वाला पिछली व्याख्या में हमें इंक्लूड कर लिया हमने। इस व्याख्या का अर्थ क्या है, शास्त्र वो है जो हमें ज्ञान दे करके, हमारे स्वरूप के बारे में बता करके जो हमारी रक्षा करता है, उसको शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, शास्त्र क्यों है हमारे लाइफ में, तो प्रयोजन, उसके बाद हमने शास्त्र मतलब क्या, उसकी व्याख्याएं देखी, जो बताता है ये करो ये न करो, और ये बता करके जो हमारी रक्षा करता है, उसको शास्त्र बोला जाता है। दूसरी व्याख्या दी है जिसमें ज्ञान प्रचुर है, आत्म स्वरूप के बारे में जो बताता है, उसको शास्त्र कहा जाता है। तो ये दो व्याख्याएं देखी। उसके बाद जब हम किसी भी रिलीजन का अध्ययन करते हैं, तो हर एक रिलीजियन के पीछे, हर एक धर्म के पीछे उनका एक धर्म ग्रंथ होता है। जैसे कि यदि बात की जाए तो क्रिश्चियन, ये जो धर्म है, रिलीजन है, उसके लिए धर्म ग्रंथ कौन सा है, यदि ऐसा प्रश्न मैं पूछता हूं, तो आप सभी मिलकर के उत्तर देंगे कि क्रिश्चियन इस रिलीजन का धर्म ग्रंथ होता है बाइबल। और उसी तरह यदि आप किसी मुस्लिम व्यक्तियों को पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी उत्तर देंगे हमारा धर्म ग्रंथ है कुरान, है कि नहीं। यदि किसी भी हिंदू व्यक्ति को यदि आप प्रश्न पूछते हो कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो एक्चुअली मैं आपको पूछ रहा हूं अभी, हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। यदि ऐसा प्रश्न करे, तो आगे की तरफ से बहुत सारे आंसर तो आ सकते हैं। जैसे कि राजेश जी, क्या आंसर है। भगवत गीता। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथ है। एक्चुअली ये सेकेंडरी, हमारे द्वितीय स्तर के एक्चुअली धर्म ग्रंथ है, लेकिन इनका मूल यदि कुछ है तो वो है वेद। हाँ, क्योंकि वेद के ही सिद्धांत रामायण में आए, स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने वेदों के ही सिद्धांत बताए कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, यदि ऐसा करते हो तो आपकी आगे जाकर के ऐसी स्थिति होने वाली है, तो ये मत करो। वैसे ही गीता भी डूज और डोंट्स ये भी बताती है, और आत्म स्वरूप के बारे में भी बताती है, इसलिए ये हमारा धर्म ग्रंथ है। तो एक्चुअल कौन सा भी आंसर हमारे भारतीय संस्कृति में गलत नहीं है। यदि कोई कहता है हमारा ग्रंथ धर्म ग्रंथ गीता है, वो भी सही है। यदि कोई कहता है महाभारत है, वो भी सही है। रामायण वो भी सही है, पुराण वो भी सही है। लेकिन सबका मूल यदि कुछ है, मूल धर्म ग्रंथ यदि कुछ है, तो वो है वेद। हाँ, क्योंकि वेदों से ही बाकी के सिद्धांत बाकी धर्म में अनुवृत्त हुए, वो बताए गए आगे जाकर के।
ठीक है, अभी हमारे वेद कितने हैं? तो अपने भारतीय संस्कृति में ऐसे माने जाते हैं कि वेद 3 भी है और कोई कोई लोग बोलते हैं 4 भी है। तो कौन कौन से हैं? पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, इसको हम वेद त्रयी बोलते हैं। और चौथा वेद है कि नहीं, बहुत बार ऐसे वहां ऐसा भी मत आता है कि जो अथर्व वेद है ना, ये इन तीनों का कंपाइलेशन है, मतलब इनमें से ही तीनों ग्रंथों में से, तीनों वेदों में से कुछ आइडिया कलेक्ट की और उसमें थोड़े थोड़े प्रमाण से उसको रखा गया, इसलिए उसको कोई लोग स्वतंत्र वेद नहीं मानते। लेकिन एक प्राथमिक स्तर पर हम क्या मानते हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद है। ये वेद शब्द जब हम सुनते हैं तो उसकी भी व्याख्या एक्चुअल में क्या है वो जानना है। हाँ, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो जो ज्ञान का भंडार है उसको क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है, द कलेक्शन ऑफ नॉलेज। तो वो आत्मस्वरूप के बारे में हो, वो धर्म कर्म के बारे में हो, जो जो नॉलेज है इन सब में वो कलेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए इनको वेद कहा जाता है। ये पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या ऐसी है, विद्यते अनेन इति वेदः, जिसके द्वारा हम हमारे स्वरूप को, हमारे धर्म को, हमारी ड्यूटीज को जान पाते हैं, उनको वेद कहते हैं। मतलब क्या? वेद ये अपने स्वरूप को जानने के लिए साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, करण है। तो विद्यते अनेन इति वेद, जिसके द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो जिसके द्वारा अपना आत्म स्वरूप जाना जाता है उसको वेद कहते हैं। तो ये एक व्याख्या देखी। और ऐसा कहा जाता है कि वेद की निर्मित किसी पुरुष ने, पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं की है, किसी भी पुरुष ने नहीं की है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय, मतलब ये किसी भी पुरुष ने, किसी भी ऋषि ने अकेले ने इसकी रचना नहीं की है। जैसे कि इसको समझना है, आप बोलेंगे अरे अपौरुषेय कैसे हो सकती कोई भी चीज, किसी ने तो बनाया होगा। नहीं, वेद एक्चुअल फॉर्म में थे, उसको बहुत सारी तपश्चर्या करके उन बहुत सारे ऋषि मुनियों को ये वेद मंत्र दिखाई पड़े। हाँ, ऋषयः वेद द्रष्टारः, मंत्र द्रष्टारः, ऐसा बोला जाता है कि ऋषि लोगों ने मंत्रों को देखा। एक्चुअली देखा मतलब उन्होंने लिखे नहीं, वो देखने के बाद उन्होंने कंपाइल किए होंगे कि हमने ये मंत्र देखा, ये मंत्र देखा, और सब ऋषियों ने मिलकर के उनका कलेक्टिव फॉर्म किसी किताब में लिखा। उसको हम बोलने लगे ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद वगैरह। लेकिन इनको पर्सनली किसी ने नहीं लिखा। हाँ, कलेक्ट किया है, उन्होंने देखा है। कैसे? जैसे कि फिजिक्स, ऐसा बोलते हैं, फिजिक्स एक्चुअली किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। हाँ, बहुत सारे साइंटिस्ट वो एकत्रित, उन्होंने कुछ विचार किया, विचित्र विचार करके उनके कुछ थॉट्स थे, अलग 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 थॉट्स एकत्रित किए गए और उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। इन द सिमिलर वे, ऐसे ही वेद का स्ट्रक्चर है। वेद को किसी एक स्वतंत्र व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया। और ये वेद जो होते थे ना, ये सुन करके पास आउट करते थे वही नॉलेज। हाँ, पहले के जमाने में जो भी ऋषि मुनि होते थे वो पहले परंपरा से, श्रवण परंपरा से सुनते जाते थे और आगे जाकर के वो मेमोराइज कर लेते थे, कंठस्थीकरण कर लेते थे। उसके लिए जटा पाठ, माला पाठ वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रकार के मेमोराइजेशन के प्रकार होते थे। तो उसको मेमोराइज करके वो रिसाइट करते थे, अगली पीढ़ी को देते थे। लेकिन जब जब थोड़ा काल में परिवर्तन हुआ, ये सारे के सारे वेद मेमोराइज कर पाना, याद कर पाना डिफिकल्ट होने लगा। तो भगवान वेद व्यास जी आए, उन्होंने क्या किया? इस परिस्थिति का सम्यक अवलोकन किया और उन्होंने सोचा कि मैं, यद्यपि वेद एक ही था, तो उन्होंने कंपाइल कर दिए, उन्होंने पाठ कर दिए उसके 4 पाठ, तो जिसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे कहते हैं। और वही उन्हीं 4 वेदों को उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया कि भाई आप इस वेद को संभालो और उसकी परंपरा का आप जतन करो, उसका यू हैव टू पास आउट दैट नॉलेज। तो इस नॉलेज को आप पास आउट करो। हाँ, तो इसी प्रकार हर एक वेद, हर एक शिष्य को उन्होंने, 4 शिष्यों को उन्होंने दिए। उसके बाद एक्चुअली वेद में मुख्यत्व से सारा का सारा पोषण यदि आप देखना चाहते हो
तो वेद का मूल विषय होता है धर्म, और यह धर्म मतलब रिलीजन नहीं, किसी जैसे कि मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म, ऐसा धर्म का अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ धर्म मतलब ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है उसको धर्म बोलते हैं। तो वेद मुख्य रूप से किसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप ये कर्म करते हो तो आप स्वर्ग जाएंगे, यदि आप ऐसे ऐसे निंदित कर्म करते हो तो आप नरक को जाएंगे। तो ऐसा डिस्कशन वेद के एक भाग में आता है। और वेद के दूसरे भाग में जो वेद का मुख्य विषय क्या है, तो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सुप्रीम रियलिटी, जो आत्म तत्व है, उसके बारे में भी वेद बोलते हैं। ठीक है, तो मेन विषय वेद का सब्जेक्ट मैटर यदि कुछ है तो धर्म और ब्रह्म। तो इसको याद रखिएगा, वेद मतलब क्या, जिसके द्वारा आत्म तत्व को जाना जाता है उसको वेद बोला जाता है। और कलेक्टिव जो ज्ञान है उनको भी हम वेद बोलते हैं। वेद की व्याख्या है, देखिए वेद का सब्जेक्ट मैटर देखा, धर्म और ब्रह्म। धर्म मतलब कर्तव्य कर्म, तो वेद कर्तव्य कर्म के बारे में बोलते हैं, और दूसरे मैटर में वो ब्रह्म के बारे में बोलेंगे। ठीक है, ये हो गए विषय। अभी फिर से सिंपल बनाने के लिए वेदों को तीन हिस्सों में, एक्चुअली दो तरीके से बांट दिया। तो वेदों का कुछ पोर्शन कर्म कांड में आता है, जिसमें बहुत सारे कर्म प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये कर्म ऐसे करो, इसके लिए ऐसे ऐसे यज्ञ, आहुति, निर्मति, मतलब यज्ञ का स्ट्रक्चर वगैरह है, वो सारा एक पोर्शन में आ जाएगा। जहाँ कर्म करो, विहित कर्म करो, उपासना, प्रायश्चित्त आदि कर्मों का निरूपण वहां किया जाता है। उसके बाद दूसरा डिवाइडेशन उनका होता है उपासना कांड। दूसरा कांड होता है उपासना, जिसमें इस डेटी की, इस देवता की यदि आप उपासना करते हो तो आपको उनका धाम प्राप्त होगा। ऐसे भक्ति विषय, जब यदि मॉडर्न टर्म हम यूज करें तो हम भक्ति ऐसे टर्म यहाँ यूज कर सकते हैं। उपासना कांड मतलब भक्ति कांड, किस देवता की उपासना करें, सूर्य की, रात्रि की, सविता की, अश्विनी कुमार की, अलग अलग डेटीज होते थे वैदिक देवता, इंद्र, विष्णु वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उपासना कांड ये दूसरा पोर्शन। तीसरा आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में क्या होता है कि आत्म स्वरूप के बारे में, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में बहुत सारी चर्चा होती है उस ज्ञान कांड में, जिसको हम उपनिषद आगे जाकर के बोलेंगे। ठीक है, आगे ये हो गया एक कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इस तीन विभागों में वेदों को डिवाइड करते हैं। और भी एक प्रकार है जिसको हम मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे चार भाग होते हैं। तो मंत्र में केवल मंत्र की चैंटिंग वगैरह कैसे करनी है वो प्रकार आते हैं, इस मंत्र को ऐसे, इसका पारायण ऐसे करो वगैरह वगैरह। ब्राह्मण भाग जो होता है उसमें एक्टिविटी या यज्ञ कर्म वगैरह जो भी है उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको कैसे करने हैं, यज्ञ वगैरह कैसा करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आते हैं ब्राह्मण भाग में। तीसरा भाग आता है आरण्यक। आरण्यक शब्द से आपको पता चल जाए कि आरण्य में जाकर के क्या किया जाता होगा, उपासना की जाती होगी भगवान की, जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं ना। वन में जाकर के करने किए जाने वाली एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी मतलब मानसिक उपासना। ठीक है, और लास्ट में आता है उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या, इसमें ज्यादातर नॉलेज पोर्शन आता है, मतलब जीव, जगत और ईश्वर, इसके विषय में ज्यादातर विचार हमें मिलते हैं। ठीक है, अभी इतना सारा इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया, क्योंकि हम आज उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये उपनिषद आया कैसे, उसके लिए ये सारा इंट्रोडक्शन था कि वेद, हमारे शास्त्र ग्रंथ में वेद मूल है, वेदों का अर्थ क्या है, उसका पर्पस क्या है, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उसका डिवीजन कैसे हुआ। तो इसके व्याख्या इस स्लाइड में मैंने रखने का प्रयास किया। उसके बाद अभी फिलहाल आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद, अब कठोपनिषद पढ़ने वाले हैं, उसके पहले उपनिषद मतलब क्या है उसका थोड़ा सा अर्थ हम जान लेंगे। तो एक्चुअली ये जो व्याख्या रखी है यहाँ, सदे धातोर विशरण गत्यवसादन साधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्वित प्रत्ययांतस्य रूपम इदम उपनिषद इति। एक्चुअली ये व्याख्या है ना, भगवान शंकराचार्य जी ने
सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि कमेंट्री, उनका भाष्य सबसे पहले किसी उपनिषद पे है, तो वो कठोपनिषद पे उन्होंने पहला भाष्य किया। चार मतलब एक्चुअल में बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन उनमें उन्होंने शुरुआत शायद कठोपनिषद से की है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उपनिषद शब्द की व्याख्या उन्होंने कठोपनिषद की कमेंट्री में की है। उपनिषद मतलब क्या है कि सद, ये ऐसा एक धातु है जिसका अर्थ होता है विशरण, गति और अवसादन, 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस अर्थ को मन में रखते हुए उपनिषद शब्द की उन्होंने रचना की, तो उसके लिए क्विप प्रत्यय वगैरह यूज किया। तो विशरण, इस शब्द का क्या अर्थ होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उसके पहले हम उपनिषद शब्द के कुछ अर्थ देखेंगे। उप, ये क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है? नियर मतलब पास जाना, जवळ जाणे आपण ज्याला म्हणतो। नि मतलब निश्चयेन, विद डिटर्मिनेशन, निश्चय पूर्वक। और सद धातु का अर्थ होता है बैठना, तो एक अर्थ होता है, सद धातु का अर्थ होता है बैठना। तो निश्चय पूर्वक पास जाकर के बैठना। किसके पास जाकर के बैठना? गुरु के पास जाकर के बैठना। क्यों बैठना? क्योंकि हमें अपने आत्म स्वरूप के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये एक, यदि आपको पूछा जाए परीक्षा में कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, तो आप ऐसा बता सकते हैं, उप मतलब पास, समीप। नि मतलब डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय पूर्वक। और सद धातु का अर्थ होता है बैठना। निश्चय पूर्वक गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाकर बैठना, उसको बोलते हैं उपनिषद। और 3 अर्थ जो भगवान शंकराचार्य जी ने किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। विशरण, इसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, नाश करना। तो उपनिषद पढ़ने से क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा। तो एक अर्थ जो जो अज्ञान के नाश के लिए उपयुक्त है, अज्ञान के नाश के लिए जो साधन है, उसको क्या बोलेंगे हम? उपनिषद बोलेंगे। दूसरा अर्थ होता है गति। गति मतलब लीड्स, मतलब ये क्या लेके जाता है। तो उपनिषद पढ़ने से हमें उपनिषद कहाँ लेके जाएगा? हमारे आत्म स्वरूप के पास ये उपनिषद हमें पहुंचाने वाला है। मतलब क्या कर देगा? हमें आत्म स्वरूप के बारे में बताने वाला है, हमें आत्म जो परम पुरुषार्थ है उसके ओर लेके जाएगा, मोक्ष की ओर लेके जाएगा। हाँ, इसलिए उसको उपनिषद बोलते हैं। और लास्ट में आता है अवसाधन। अवसाधन मतलब सैल करना, ढीला करना। बॉन्डेज जो बंध जो होता है, उसको क्या करना होता है? ढीला करना होता है कि नहीं? तो उपनिषद पढ़ने से क्या होने वाला है? संसार का नाश होता है। संसार मतलब अज्ञान का नाश। हाँ, अज्ञान ही मूल कारण है संसार का, तो अज्ञान का नाश उपनिषद पढ़ने से होगा। दूसरा अर्थ होता है गति। अज्ञान का नाश जब होएगा तब ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगी? मुक्ति होगी। हाँ, मोक्ष की ओर हम बढ़ेंगे। और भी तीसरा अर्थ हमने बताया कि अवसाधन मतलब ढीला करना। तो जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, जो भी अहम में मेरा है, वो मेरा है, मैं शरीर हूं, मैं इतने इतने जो विपरीत भावना है ना, उन विपरीत भावनाओं को ये लूजन करता है, सैल करता है। तो ऐसे अर्थ उपनिषद शब्द के हैं। और भी उपनिषद भाष्य में, कठोपनिषद में इसको क्या कहा जाएगा? उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते अथवा विद्या उच्यते। तो हम किताब को उपनिषद नहीं बोल रहे हैं, हम उस किताब में जो नॉलेज है ना, उसको साक्षात ब्रह्म विद्या मान रहे हैं। तो वो भी एक अर्थ है। यदि किताब को आप उपनिषद मान रहे हो तो भी वो सेकेंडरी मीनिंग है। अरे कोई बोलता है उपनिषद लाओ, आप किताब लेके आते हो, ठीक है, वो भी उपनिषद भी, उसको किताब को भी हम उपनिषद मान सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी मीनिंग है। मेन मीनिंग, मेन अर्थ क्या है? तो ब्रह्म विद्या। जब हम उपनिषद शब्द बोलते हैं उसका अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। एक्चुअली बहुत सारे उपनिषद है। हाँ, उपनिषद का मेन प्रयोजन क्या है? जिसमें ज्ञान होता है जीव, जगत और ईश्वर के बारे में। हाँ, जिसमें बहुत सारा ज्ञान जगत के बारे में हो, बहुत सारे प्रश्न ईश्वर के बारे में हो, बहुत सारे प्रश्न अपने स्वरूप के बारे में हो, तो उसका डिस्कशन मूलतः इन ग्रंथों में पाया जाता है, उपनिषद ग्रंथों।
ठीक है, ऐसे उपनिषद कितने हैं? बहुत सारे थे, थाउजेंड्स ऑफ उपनिषद वर देयर वर, वहां मतलब पहले लगभग 1000 से भी ज्यादा उपनिषद थे। लेकिन अभी फिलहाल उपलब्ध कितने हैं? 108 उपनिषद उपलब्ध है। ठीक है, उनमें से भी यदि डिवाइड करें तो मेजर मुख्य उपनिषद कितने हैं? 10 उपनिषद। हाँ, ईशकेन कठ प्रश्न, मुंड मांडुक्य तैत्तिरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा, ऐसे 10 उपनिषद है। और ये भी मुख्य क्यों है? हाँ, बहुत सारे उपनिषद तो इतने छोटे छोटे हैं जिसका आकार केवल इतना इतना सा है, तो इनको मेजर क्यों माना गया, मुख्य क्यों माना गया? तो ऐसा यदि किसी को प्रश्न है तो उसका उत्तर भी ऐसा है, क्योंकि इनका यूज महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में डिस्कशन करने के लिए लिया। तो जिन जिन ग्रंथों का उन्होंने स्वीकार किया ब्रह्म सूत्र की कमेंट्री लिखने के लिए, उनको हमने मेजर कैटेगरी में रखा है ना। तो मैंने अभी जो नाम बताए 10 नाम, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ईशकेन कठ प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरी, ये आपको श्लोक मिल जाएगा। गूगल स्वामी पे सर्च करेंगे तो गूगल स्वामी आपको सब प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जब समय मिले तो वो भी करना। अभी हम जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, जो उपनिषद पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कठोपनिषद। अभी जितने भी उपनिषद होते हैं ना, वो हर एक उपनिषद किसी ना किसी वेद को बिलोंग करता है ना। तो हर एक वेद का एक एक उपनिषद, ऐसे एक एक नहीं बताएं, मतलब बोलना चाहिए कि हर एक उपनिषद के कुछ कुछ उपनिषद होते हैं, हर एक वेद के कुछ कुछ उपनिषद होते हैं। वैसे ये कठोपनिषद यजुर्वेद को बिलोंग करता है। और यजुर्वेद का डिवाइडेशन दो भागों में हुआ है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो कठोपनिषद एक्चुअली कृष्ण यजुर्वेद में मूर्ता है, आता है। ठीक है, तो इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और ये भी थोड़ा सा हमने पहले से देख लिया कि वेद व्यास जी जो थे उनके 4 शिष्य थे, उन्होंने 4 वेद को 4 शिष्यों को दे दिया। हर एक वेद हर एक शिष्य को उन्होंने पास आउट किया, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा यदि ना करे तो मेमोराइज कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा, यदि मेमोराइज कोई नहीं करेगा तो वेदों का नाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने उनका डिवाइडेशन करके उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया। उसके बाद उन्होंने वैशंपायन, उनके जो मुख्य शिष्य थे, उनको उनके शिष्य कठ नामक हो गए। तो उनके रिलेटेड जो भी ग्रंथ है उनको क्या बोलते हैं? कठोपनिषद बोलते हैं, ऐसा एक व्याख्या बताते हैं। और भी एक बताते हैं कि कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? काठकोपनिषद, ऐसे इसको नाम दे दिया। ठीक है, अभी इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूं। कठोपनिषद को 2 अध्यायों में बांटा गया है, और हर एक अध्याय में 3-3 वल्लियां है, मतलब एक अध्याय के 3-3 पार्ट है। प्रथमा वल्ली, द्वितीया वल्ली, तृतीया वल्ली। वैसे दूसरे अध्याय में क्या होगा? प्रथमा वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीया वल्ली, ऐसे 3-3 वल्ली होते। वल्ली का अर्थ क्या करेंगे हम? सब चैप्टर्स, मेन चैप्टर, सब चैप्टर्स, ऐसे अर्थ उसका करेंगे। तो हमारे परीक्षा के दृष्टि से हम कितने पढ़ने वाले हैं? पहले अध्याय के भी केवल 2 वल्लियां हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। अभी हम ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे। किसी भी उपनिषद की स्टडी या अध्ययन यदि शुरुआत कर रहे हैं हम, तो उसके पहले हर एक उपनिषद के पहले एक पर्टिकुलर उन्हें शांति मंत्र रखते हैं। हमारे जो भी हमारे आचार्य हैं वो क्या करते हैं, हर एक उपनिषद के लिए एक पर्टिकुलर शांति मंत्र वो रखते हैं। जैसे कि ईशावास्य यदि आप कोई पढ़ रहे हैं तो उसके पहले वो मंत्र, शांति मंत्र चांट करेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। ये उस ईशावास्य उपनिषद का क्या है? शांति मंत्र है। कठोपनिषद का शांति मंत्र क्या है? तो बोलते हैं ओम सहना भवतु। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से अभी ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर से एक बार बोलेंगे, ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी इस शांत मंत्र का पद बाय पद, क्वार्टर बाय क्वार्टर हम क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे। पहला क्वार्टर है ओम सह ना ववतु। यद्यपि वो ऐसा दिख रहे हैं लेकिन उसका अन्वय जब करेंगे तो अन्वय हो जाएगा ओम सह नौ अवतु। ओम मतलब हे परमात्मन, हाँ, हे ईश्वर, सह नौ, नौ सह अवतु। अवतु इस शब्द का अर्थ होता है रक्षतु, पातु, पाही, हमारी रक्षा करे, हम दोनों की रक्षा करो। हाँ, ऐसा अर्थ इसका होता है। हम दोनों की मतलब किन दोनों की, मैं और आप, मतलब गुरु और शिष्य। यद्यपि वहां बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं लेकिन प्रार्थना करते समय गुरु को मन में रखते हुए तथा शिष्य को मन में रखते हुए प्रार्थना की गई है कि गुरु और शिष्य दोनों का रक्षण करे। हे भगवान, हमारे दोनों, हम दोनों का रक्षण करे। सह नौ भुनक्तु। भुनक्तु इस शब्द का अर्थ होता है पालयतु, हम दोनों का पालन करे। ठीक है। तीसरा अर्थ होता है, तीसरी पंक्ति है सह वीर्यम करवावहै। अभी हम शास्त्र अध्ययन में, उपनिषद के अध्ययन में या कठोपनिषद के अध्ययन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसका अध्ययन सफलता से पूर्ण होने के लिए हे भगवान, आप मुझे, आप हमें क्या दो, वीर्य मतलब बल दो। यदि आप बल प्रदान करते हो तो हम निर्विघ्न रूप से इस ग्रंथ का, इस उपनिषद का अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए क्या करो, सह वीर्यम करवावहे, हमें बलवान करो। हाँ, ऐसी एक प्रार्थना। और तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, हमने जो जो पढ़ा है, वो जो अध्ययन है ना, वो अध्ययन तेजस्वी बने। अध्ययन तेजस्वी बने मतलब क्या, कि जो हम पढ़ रहे हैं उस विद्या का उपयोग जब हम संकट में हैं, जब हम शोक कर रहे हैं, जब हम दुखी हैं, उस समय वो ज्ञान हमें मदद करे। जब हमें ऐसा लगता है यार, अरे हमारे रिलेटिव्स की डेथ हो गई, तो मतलब जब वो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं तो उपनिषद आके बताएगा, आपको बताएगा कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही, ये जो मूल मंत्र है एक्चुअली कठोपनिषद से लिया गया है, गीता में जो आता है। तो आत्मा कैसा है, अजर है, अमर है, तो आत्मा के बारे में पंडित लोग शोक नहीं करते। तो ऐसा उपनिषद आपको आकर के बताएगा कि अरे बाबा, आप जो शोक कर रहे हो ना, यो योग्य नहीं है। तो इस दृष्टि से हमने जो पढ़ा है वो उचित समय पे हमें काम आए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, पुस्तकस्था तो या विद्या, पुस्तक में जो विद्या है और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, और पुस्तक में विद्या जो रही है, जो हमारे दिमाग में ही नहीं है, वो हमें काम नहीं आती। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। तो बोलते हैं यदि जिस जिस समय पे विद्या की आवश्यकता है, जिस जिस समय पे धन की आवश्यकता है, तब तब यदि वो उपयोगी है तो वो तेजस्वी हो गए। यदि हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं और उत्पन्न काल में जब भी दुख समय है या कोई भी विपत्ति का समय है, उस समय में यदि ज्ञान काम आ रहा है तो वो तेजस्वी है, वो अध्ययन तेजस्वी है। तो हमारा जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, वो सब तेजस्वी हो जाए, मतलब जब जब समय पड़े तब तब उपयोगी हो जाए, ऐसा इसका तीसरी पंक्ति का अर्थ है। और लास्ट पंक्ति बहुत ही बेहतर है, तो एक्चुअली सबको ये मतलब मेमोराइज करनी चाहिए। माँ विद्विषावहे मतलब क्या, जो भी शिष्य है अपने गुरु के दोष न देखते हुए वो द्वेष न करे, गुरु का द्वेष न करे। और गुरु भी ऐसा ना बोले कि अरे भाई ये तो पढ़ाई नहीं करता, ये बहुत अच्छा शिष्य है। ऐसे अलग अलग शिष्यों में उनके प्रति राग द्वेष गुरु भी न रखे। तो पर्टिकुलर जब हम बोलते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो ये इसको बोला जाता है आशीर्वाद रूप मंगल, मतलब अपने शिष्य के लिए और अपने गुरु के लिए कुछ अच्छा मांगना, कुछ इच्छा करना।
उसको बोलते हैं आशीर्वाद रूप मंगल। हमारे शिष्य का भी कल्याण हो, हमारे गुरु का भी कल्याण हो, ऐसी जो प्रार्थना होती है उसको बोलते हैं आशीर्वाद रूप मंगलम। तो हमने ये वाला देखा। और लास्ट में वो हमेशा ओम शांति 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 ही ऐसे 3 बार बोलते हैं। तो ये शांति ही, ओम शांति ही एक बार बोल देने से सफिशिएंट है ना, 3 बार क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं हमारे लाइफ में 3 प्रकार के त्रिविध दुख आते हैं। और दुख के 3 प्रकार है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसे 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो उन तीनों की निवृत्ति होने के लिए यथाक्रम ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसे बोलते हैं। आधि दैविक मतलब क्या, कि जो नेचुरल जो भी डेटीज वगैरह हैं, वायु है, जल है, उनकी तरफ से आने वाले जितने भी दुख है उनको बोलते हैं आदि दैविक, है कि नहीं। आदि भौतिक मतलब आजू बाजू के भौतिक जगत से आने वाला जितना भी दुख है, चोरी करना, अत्यंत पीड़ा वगैरह कुछ किसी से होना, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। दूसरे से चोरी, और ऐसे जो कर्म है चोरी जैसे, उनसे होने वाली पीड़ा उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। और लास्ट में आता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक मतलब बहुत बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर से, जैसे कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम खुद में ही यदि डिस्टर्ब है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। आत्मा के रिलेटेड, स्वतः के रिलेटेड जो भी दुख है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। ठीक है। 3 प्रकार के दुखों की शांति के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा बोलते हैं। अभी शांति मंत्र इस ग्रंथ का, उपनिषद का हमने पढ़ा। इसके बाद अभी एक्चुअल में हम एक एक मंत्र तो देखने वाले हैं। उसके पहले कठोपनिषद के शुरू में ही भगवान शंकराचार्य जी एक पंक्ति रखते हैं भाष्य लिखते समय। अभी मैंने जितने भी स्लाइड्स में प्रेजेंट करने वाला हूँ उसमें एक भी भाष्य वचन मैंने नहीं लिया, केवल इस पंक्ति के अलावा एक ही पंक्ति उठाई, क्योंकि आपको भाष्य पढ़ने के लिए है नहीं, तो मैं सब भाष्य वगैरह कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। केवल मंत्रों में जो भाग है उसका ही अर्थ में बताने वाला हूं। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने जो भी कमेंट्री की है उस कमेंट्री को हम नहीं देखेंगे। यदि समय मिले तो अलग से उसके ऊपर कक्षाएं ले सकते हैं। ठीक है। तो भगवान शंकराचार्य जी का एक ही पंक्ति है, वो पंक्ति मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली हम उपनिषद की ओर बढ़ेंगे। आचार्य जी कहते हैं ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। इसी पंक्ति में यद्यपि भगवान शंकराचार्य जी जगत गुरु हैं, तो भी उनकी नम्रता यदि आप देखेंगे, वो इस ग्रंथ का जो शिष्य है उस शिष्य को भी प्रणाम कर रहे हैं। कठोपनिषद नचिकेतस अथवा नचिकेता इस ग्रंथ का, इस उपनिषद का कौन है? शिष्य है। तो आचार्य शंकराचार्य जी गुरु इस ग्रंथ के अथवा इस ग्रंथ इस विद्या के जो वक्ता है यमराजा, उनको तो प्रणाम करते हैं क्योंकि वो गुरु है, उनको तो ठीक है। लेकिन आगे जाकर के नचिकेतस को भी, मतलब भगवान नचिकेता को भी वो प्रणाम कर रहे हैं। उम्र से यदि देखा जाए तो नचिकेता की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 8 से कम 8 से 10 साल का होगा, 8 से 9-10 साल के होंगे नचिकेता जी। लेकिन तभी भी भगवान शंकराचार्य जी ने उनको प्रणाम किया है। ठीक है। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्य। लेकिन दोनों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो एक एक पंक्ति देखो। मृत्यवे, मृत्यु देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमः मृत्यवे नमः। लेकिन कैसे मृत्यवे? वैवस्वताय, जो विवस्वान के मतलब सूर्य के पुत्र है। सूर्य के पुत्र कौन है? यमराजा। यमराजा जो है इनको सूर्य का पुत्र माना जाता है। तो ऐसे वैवस्वत को हम प्रणाम कर रहे हैं। और वो कैसे है? भगवान है, वो भी भगयुक्त है, ऐश्वर्य संपन्न है, भगवान है। और प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी ब्रह्म विद्या के बारे में बताने वाले हैं। ब्रह्म विद्या आचार्याय, ये कौन है? ब्रह्म विद्या के आचार्य है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आगे जाकर के उन्होंने पदयुक्त किया है, उपयुक्त किया है कि
नचिकेत से च, मैं नचिकेता को भी प्रणाम करता हूँ। अभी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली ये जो पद रखा है ये दोनों के बीच में रखा है। क्यों? क्योंकि मृत्यु देवता आचार्य है, ठीक है, लेकिन मृत्यु देवता से ज्ञान रिसीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद नचिकेता वही नॉलेज आके जाकर के लोगों में देने वाला है। तो मृत्यु देवता आचार्य है ही, गुरु है ही, उसके बाद नचिकेता भी ब्रह्म विद्या के आचार्य है। इसलिए ब्रह्म विद्या आचार्य ये शब्द इसके साथ भी जाता है और नचिकेतस शब्द के साथ भी जाता है। ब्रह्म विद्याचार्याय मृत्यवे नमः, ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे नमः, दोनों ओर लगाते हैं। तो अभी नमस्कार किया, अभी ग्रंथ की शुरुआत हो रही है। पहला मंत्र क्या है? अभी इनमें आने वाले जितनी भी पंक्तियां दिखेगी वो उसको बोला जाएगा मंत्र। लिटरेचर में जो आता है उसको श्लोक बोलते हैं, और जो श्रुति मतलब डायरेक्टली वेदों से लिया जाता है उनको मंत्र बोला जाता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मंत्र है, ठीक है। तो एक एक मंत्र हम देखते हैं अभी। ऊषन हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ये मंत्र है, आपको ऐसे मंत्र दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो मैंने हर एक शब्द का व्याख्यान यहाँ आपके लिए सुलभ रीत्या मराठी में करके रखा है। उशन, उशन इस शब्द का अर्थ होता है कामना करने वाला, जिसको इच्छा है, इच्छुक, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। उसके बाद उसी मंत्र में ह वै ऐसे दो शब्द यूज हो रहे, ह और वै। वस्तुतः इसके कुछ अर्थ नहीं होते, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी जो इस पे भाष्य करते हैं तो बोलते हैं ये निपात है, ये अव्यय है। हाँ, वो इसका यूज नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा श्रुति माता जो पुरातन काल में हो चुका है उसको बताने के लिए ये दोनों शब्द यूज किए गए हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, जो भी पूर्व काल में जो भी कथा हो गई कि यम और नचिकेता इनके बीच में, उस कथा को रिमाइंड करने के लिए उन्होंने ह और वै ऐसे शब्द उपयुक्त किए। उसके आगे शब्द आता है वाजश्रवसः। मंत्र में यदि आप शब्द देख रहे हो तो वाजश्रवः, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? वाज इस शब्द का अर्थ होता है अन्न, जो भी भोजन हम करते हैं। और श्रवस इस शब्द का अर्थ होता है कीर्ति या यश। अन्नदान देने के कारण जो कीर्ति को प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को हम बोलेंगे वाजश्रवस। तो वाजश्रवस मतलब किसी भी व्यक्ति का, यदि आज वर्तमान में यदि कोई अन्नदान कर रहा है तो उसको भी हम वाजश्रवस बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ श्रुति में इस कठोपनिषद में वाजश इस शब्द का, वाजश्रवस इस शब्द का अर्थ है नचिकेता के जो पिता है ना, उनको यहाँ वाजश्रवस बोला गया है, क्योंकि उन्होंने कीर्ति प्राप्त की थी अन्नदान करने के कारण। उन्होंने क्या किया नचिकेता के पिता ने? तो बोलते हैं सर्व वेद सम ददौ। वेदसम ददौ मतलब उनके पास जितनी भी संपत्ति थी, उनके पास जो भी था, वेदसम का अर्थ धन ऐसा भी होता है। सर्वस्वम, स्वम शब्द का अर्थ धन होता है। उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने यज्ञ में सारी की सारी संपत्ति दे दी। सर्ववेदसम ददौ, ददौ मतलब दत्तवान, उन्होंने दे दिया। ऐसे व्यक्ति का तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। तो उन्होंने दूसरी पंक्ति बहुत ही सरल है, उस वाजश्रवस मतलब अन्नदान देने के कारण जो कीर्ति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने यज्ञ में सारी की सारी संपत्ति दे दी है, ऐसे व्यक्ति के नचिकेता कौन थे? पुत्र आस। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे वाजश्रवा के नचिकेता कौन थे? पुत्र थे। तो यहां तक पहला मंत्र मुझे तो लगता है वर्ड बाय वर्ड आई हैव एक्सप्लेन, राइट। तो यदि इसमें प्रश्न नहीं है तो हाँ बोल दो, मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ठीक है। तो कौन से याग में उन्होंने संपूर्ण वेद संपूर्ण धन दे दिया? तो नीचे एक पंक्ति रखी है मैंने कि विश्वजित नाम का उन्होंने याग किया है। और उस याग का ऐसा विधि है कि जो भी संपत्ति रहती है उस व्यक्ति के पास जो परफॉर्म करता है यज्ञ, तो उस व्यक्ति ने संपूर्ण संपत्ति का दान करना चाहिए, ऐसा विधान होता है विश्वजित याग में।
तो उन्होंने वो याग किया, विश्वजित याग किया। उस याग में संपूर्ण संपत्ति उन्होंने दान रूप से ब्राह्मणों को दे दी। लेकिन दान देते समय क्या प्रसंग हुआ, अगला मंत्र आता है, अगला मंत्र पढ़ते हैं। तम ह कुमारगुम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। इसका भी अन्वयार्थ देखते हैं। दक्षिणासु नियमान नियमानासु तम ह कुमारगुम संतम श्रद्धा विवेश, श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। एक्चुअली में क्या हुआ, उनके पिताजी जो वाजश्रवा थे, नचिकेता के पिता जो वाजश्रवा नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया, विश्वजित नाम का यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उन्होंने गाय दान दी, बहुत सारे गाय का काउस का दान दिया, है ना। तो जब उन गायों को ब्राह्मण लोग लेके जा रहे थे, उस समय ये जो नचिकेता है, कुमार है, उसके मन में कुछ विचार आया। हाँ, तम मतलब नचिकेता के, ह निश्चित रूप से, कुमारम संतम, कुमार मतलब ये नचिकेता कितने वय का था, 16 वय का था। हाँ, कुमारम संतम, कुमार मतलब जो प्रजनन करने के लिए अक्षम है, उस व्यक्ति को कुमार कहा जाता है। अभी अभी वो प्रौढ़ बन रहा है, तरुण हो रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं। हाँ, तो उनके अंतःकरण में क्या हुआ, श्रद्धा प्रविष्ट हुई, श्रद्धा आविवेश, आस्तिक्य बुद्धि। अरे, मेरे पिताजी जो दान दे रहे हैं ना, वो दान देते समय उन्होंने कुछ गलत किया, तो मेरे पिताजी का रक्षण होना चाहिए। इस प्रकार की सद श्रद्धा जो होती है, उस श्रद्धा नचिकेता के अंतःकरण में प्रविष्ट हुई, नचिकेतस में प्रविष्ट हुई। और वो अमन्यत, सह अमन्यत, वो विचार करने लगा, है ना, वो मनन करने लगा। क्या मनन करने लगा, उसके बारे में अगला वाला मंत्र है। पीतोदका जगधतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत। तो हमने पिछले वाले दो मंत्रों में क्या देखा कि वाजश्रवा नाम के नचिकेता के पिता थे, उन्होंने विश्वजित याग किया। विश्वजित याग में उन्होंने बहुत सारी गायियां दान रूप से ब्राह्मणों को दी। और जब उन गायों का वहन अथवा उन गायों को ब्राह्मण लोग ले जा रहे थे, तभी नचिकेता ने विचार किया। क्या विचार किया कि हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने दान तो दिया, लेकिन दान कैसा दिया, तो उस दान के बारे में बोलते हैं पीतोदकाहा। जिन्होंने अंतिम पानी जो पीना था, वो पानी पी लिया, मतलब आगे जाकर के वो जलपान करने के योग्य भी नहीं है, बहुत वृद्ध हो चुकी है गाय। तो उन्होंने अभी यहाँ वस्तुतः उन्होंने कैसी गाय दी, तो उन्होंने अभी मरने वाली है कुछ समय में, ऐसे वाली गायियां उन्होंने दान दी। लेकिन वो वृद्ध वाला शब्द यहाँ आता नहीं, लेकिन आप यदि डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नचिकेता के जो पिताजी थे, उन्होंने अच्छी अच्छी गायियां रख दी बाजू में। और जो भी बूढ़ी गाय है, जो अभी प्रजनन के लिए अक्षम है, जो खाना भी नहीं अच्छी तरीके से खा रही है, ऐसी वाली गायियां उन्होंने ब्राह्मण को दे दी। तो वही डिस्क्रिप्शन है, जिन्होंने अपना लास्ट वाला उदक प्राशन किया है। जगद तृणाहा, जगद मतलब खादित, तृणाहा जिन्होंने अपना लास्ट वाला घास भी खा लिया है। हाँ, दुग्ध दोहा, जिसका अच्छी तरीके से दोहन हो चुका है, अभी आगे जाकर के उनको न वत्स पैदा होगा, न वो दूध दे पाएंगे। और कैसी है, निरिंद्रिया, निरिंद्रिया मतलब जीर्ण इंद्रिया, जिनके इंद्रिय जीर्ण हो चुके हैं, ऐसे वाली गायिया, ऐसी जो गाय है, ऐसे गाय नचिकेता के पिता ने यज्ञ में दक्षिणा रूप से दिए। तो अभी इन गायों को, ऐसी गायों को ब्राह्मण लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसे गायों का जो दान देता है, जो अच्छी दक्षिणा देता नहीं, उसकी अवस्था क्या होती है, अनंदा नामते लोकाः तान सगच्छति ताददत। ऐसे वाले जो मतलब दक्षिणा भी देता है, तो जो सिक्के चलते ही नहीं, ऐसे सिक्के भगवान के पास जाकर के रखते हैं। जो सुपारी है या जो खारिक वगैरह जो होती है, जो खराब हो चुकी है, ऐसी दक्षिणा के रूप में देते हैं बहुत बार। यदि ऐसा कोई दान देता है ना, आनंदा नामते लोका, आनंदा मतलब जहां आनंद ही नहीं है। आनंद का अर्थ होता है सुखपूर्वक आनंद,
तो जिसमें आनंद ही नहीं नहीं ऐसा आनंद, ऐसा जो प्लेस है मतलब नरक, हाँ ऐसे नरक में जाकर के वो लोग रहते हैं। अनंदा नाम ते लोकाः तान स गच्छति, अनंद नाम लोकान सह गच्छति ताहा ददत। ऐसी गायों का यदि कोई दान देता है तो वो व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने तीसरे मंत्र तक देखा कि अभी नचिकेता के पिताजी ने गाय तो दे दी, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने दे दिया। लेकिन ये बेचारा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है और वो देख रहा है कि हमारे पिताजी ने थोड़ी सी गलती कर दी, तो उससे हमारे पिताजी का रक्षण होना चाहिए, नहीं तो वो अनंदा नाम के लोक में नरक में चले जाएंगे यदि ऐसा दान दे रहे। तो उसके लिए नचिकेता का प्रयत्न क्या है उसके बारे में अभी अगला वाला मंत्र। तो नचिकेता ने थोड़ा सा विचार किया क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, और आगे जाकर के वो अपने पिताजी के पास जाकर के बोलते हैं कुछ। तो एक मंत्र देखते हैं और हाँ अगला मंत्र है स होवाच पितरम ततः कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। अभी वो विचार करके मैं पिताजी को जाकर के कैसे बोलूं, उनको क्या बोलूं, ऐसा सारा विचार करके वो अभी पिताजी के पास में आए हैं। और पिताजी को क्या बोल रहे हैं, ततः कस्मै माम दास्यसि, आपने तो सारी चीजें आपके दान दे दिए, मैं भी आपको ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी आपकी ही संपत्ति हूँ, तो आप मुझे किसको देंगे, किस व्यक्ति मुझे दान रूप से स्वीकार कर पाएगा, आप मुझे दान रूप से किसको देंगे, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। अभी बेचारा ये छोटा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, पिताजी राज सिंहासन पे बैठे हैं, ये जाता है और पूछता है पिताजी हे पिता कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसको देंगे आप। तो पिताजी ने इग्नोर किया, भाई क्या बोल रहे हैं छोड़, वो इग्नोर कर गए। बाद में द्वितीयम फिर से बोले, दूसरी बार बोला कस्मै माम दास्यसि, पिता ने फिर से इग्नोर किया। तृतीयम द्वितीयम तृतीयम ऐसे वो पूछते गए, 2-3 बार इग्नोर किए। उसके बाद पिताजी को गुस्सा ही आया, भाई एक बार पूछता है 2 बार पूछता है, ठीक है पूछता ही जा रहा है पूछता ही जा रहा है, तो वो बोले मृत्यवे त्वाम ददामीति, मैं आपको मृत्यु देवता को दे दूंगा, तुझे अभी मृत्यु देवता को मैं दान रूप में दे दूंगा। अभी नचिकेता ने देखो, अभी नचिकेता श्रद्धा युक्त है, हमारे जैसे होते यदि हम अपने पिता का भला चाहते और हम पिताजी को जाकर के बोलते पिताजी मुझे किसको देंगे, पिताजी आप मुझे किसको देंगे, पिताजी गुस्से में आ जाते तो हम डबल गुस्सा कर देते, भाई मैं तो आपका कल्याण चाहता हूँ और आप मुझे मुझ पे ही गुस्सा निकाल रहे हो। नचिकेता ने गुस्सा नहीं निकाला, नचिकेता ने शांत वो वाक्य सुन लिया कि मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं आपको मृत्यु देवताओं को दे दूंगा। ठीक है आप मृत्यु देवता को दे देंगे ना। अभी वो नचिकेता वहां से निकला और थोड़ा सा फिर से विचार करने लगा। क्या विचार किया उसका विचार हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। आ, इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न वगैरह है तो आप पूछ सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।